दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर साथ आपको कहानी सुनाऊंगा। जंगल का वो भयानक भूत। नदी किनारे एक बहुत सुंदर गांव था। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। लोगों में एकता भी बहुत थी। सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। एक दूसरे के काम में हाथ बटाते थे। कभी किसी से भी नाराज नहीं होते। उस गांव में कुछ बड़े लोग भी रहते थे और कुछ छोटे लोग भी, जिनमें से अधिकतर लोग किसान ही थे। गांव के जंगल में एक बहुत ही घना जंगल था। वो जंगल देखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन उतना ही डरावना था। उस जंगल में एक बहुत ही डरावना भूत रहता था। वह भूत इतना शैतान था कि रात में हर 1 से 2 दिन बाद किसी न किसी को मारकर ही दम लेता था। दिन में जो भी उस जंगल में जाता, भूत उसको कुछ नहीं करता था। लेकिन जैसे ही रात होती थी, वो गांव वालों को परेशान करना शुरू कर देता। गांव वाले बहुत ही डरे रहते थे। उसके डर से शाम होते ही सब अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देते और पूरे गांव में सन्नाटा फैल जाता। भूत जब रात को गांव में आता था, तो कभी किसी पशुओं को नुकसान पहुंचाता, तो कभी किसी आदमी को डराता था। उसके डर से कभी कोई भी रात को घर से बाहर नहीं निकलता। उस भूत ने इतना दहशत फैला दिया कि गांव के लोग थर-थर कांपते थे। गांव वाले जब भूत से बहुत परेशान हो गए, तो सोचा कि हमें अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक दिन एक बड़े ज्ञानी साधु उस गांव से गुजर रहे थे। गांव के एक आदमी ने उस साधु को देखा और उसके पास जाकर उसका पैर पकड़ लिया और बोला, बाबा हमें बचा लो, हमारे सारे गांव वाले बड़ी मुसीबत में। साधु बोला कि बेटा क्या बात है, मुझे साफ साफ बताओ। तो उस आदमी ने साधु को गांव में लेकर आया और सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, बाबा हमारे गांव में रोज़ रात को एक भूत आता है और वो हम लोगों को इतना डराता है कि हम अपने घर से बाहर निकलने में भी कांप जाते हैं। अगर आप उस भूत से बचने के लिए कोई उपाय बताओ। तभी पीछे से सारे गांव बोलने लगे, हाँ बाबा उस भूत से हमारा पीछा छुड़वा दो। साधु ने गांव वालों की बात ध्यान से सुनी और बोला, भूत जहाँ रहता है वो जगह मुझे दिखाओ। तो गांव वालों ने साधु को लेकर उस जंगल में चले जाते। साधु अपने तंत्र मंत्र से भूत को वश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है। वह कुछ नहीं कर पाता है। फिर वह दूसरे दिन भी प्रयास करता है। बहुत प्रयास करने के बाद उसके दिमाग में एक उपाय आता है और सब गांव वालों से कहता है कि अब आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। भूत तो बस रात के अंधेरे में आता है, वह दिन में कभी नहीं आता है। इसका मतलब उसे रोशनी से बहुत डर लगता है, और अगर हम रोशनी का सहारा ले तो भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं कि रात में अब गांव के अंदर और बाहर रोशनी रोशनी फैला देंगे। दूसरे दिन सभी गांव वाले मिलकर अपने हाथ में मशाल लेकर गांव के चारों तरफ चले गए और सब जगह मशाल की रोशनी फैला दी। रात को जब भूत जंगल से निकलकर गांव में आ जाता है, तो सभी गांव वालों के हाथ में मशाल देखकर डर जाता है और वापस जंगल की ओर भागकर पेड़ में छिप जाता है। उसके पीछे गांव वाले भी जंगल में पहुंच जाते हैं। मिलकर उस साधु की मदद से उस भूत को पकड़ लेते हैं। साधु ने उस भूत को पेड़ में बांध दिया और गांव वाले उस भूत को पेड़ के साथ जला देते हैं। सब गांव वाले साधु बाबा को धन्यवाद देते और वहाँ से वापस घर चले जाते। बिना किसी डर के हंसी खुशी से रहने लगते। उसके बाद से किसी को भूत का कभी डर नहीं रहता। भूत का छलावा। रमेश, जो कि मजदूरी का काम करता था, एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर की ओर चल दिया, पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण रमेश कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था और काफ़ी रात भी हो चुकी थी। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निर्णय लिया। काफ़ी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नज़दीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए एक बगीचे से ही होके जाना पड़ता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा ये बच्चा कौन होगा। रमेश ने सोचा इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर उसे कोई दिखा नहीं।
अब उसे ख्याल आया, हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे के साथ आई होगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, बच्चे के रोने की आवाज़ उसे और ज़ोरों से सुनाई देने लगी। रमेश ने फिर सोचा, हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, शायद उसे किसी तरह की मदद चाहिए। फिर जिधर से आवाज़ आ रही थी, रमेश उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंचने के बाद उसने देखा एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वही रो रहा है। रमेश तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज़ देने लगा, कौन है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज़ नहीं दी। रमेश ने सोचा शायद इसकी माँ यहीं आसपास कहीं गई होगी, कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं रही। फिर रमेश ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। अब रमेश ने गुस्से में चिल्लाया, कौन यह बच्चा रख के चला गया है? मगर किसी की आवाज़ नहीं आने के कारण रमेश ने वहीं रुकने का फैसला किया कि देखता हूँ कौन यह अपने छोटे से बच्चे को रख के चला गया है। थोड़ी देर में आ जाए तो आ जाएगा, नहीं तो फिर उसे डांटूंगा। मगर काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए वहाँ कोई नहीं आया। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ छोड़ के गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते पर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के गए। गुस्से में पूरे रास्ते बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर रमेश घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा। काफ़ी रात हो गई, जल्दी उस बच्चे को लेके घर पहुंचा जाए। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे का बच्चे का वजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, बच्चे को उठा के चल नहीं पा रहा था। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर ज़मीन तक टच होने वाले थे। बच्चा रमेश को डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा ज़मीन पे नहीं गिरा, बल्कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ। थोड़ा देर और मैं गोद में रखता तो तुझे बताता कि मैं किसका बच्चा हूँ। इतना सुनते ही रमेश वहाँ से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुँचा। मगर उसने बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले डर न जाए। जैसे जैसे उसने खाना खाया और सोने चला गया। अभी रमेश को हल्की नींद लगी थी कि घर के बाहर से उस बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। रमेश ने डर के मारे उठ गया और धीरे धीरे आवाज़ और तेज होने लगी। उसने घर वालों को जगाया और सबको उस घटने के बारे में बताया। फिर उसने कहा कि वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे की रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वह आवाज़ बस रमेश को ही सुनाई दे रही थी। उसके बाद रमेश के घर वालों ने गांव के एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने रमेश का इलाज किया और उसके हाथों में धागे बांधे। जिसके बाद रमेश को उस बच्चे की रोने की आवाज़ आनी बंद हो गई और फिर रमेश उस रात आराम से सो पाया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।